नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आयुर्वेद के एक महत्वपूर्ण द्रव्य कोकशूर के बारे में चर्चा करेंगे। गायों के खुर में फंस जाने के कारण इसे कोकशूर कहते हैं। मुख्य कर्म। इस द्रव्य का मुख्य कर्म मूत्र विरेचनीय है, अर्थात यह यूरिन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है। फैमिली इसकी ज़ाइगोफाइलेसी, लैटिन नेम ट्रिबुलस टेरिस्टिस और इंग्लिश नेम पंक्चर वाइन है। Introduction. Koksur is a well-known traditional Indian drug that is used in many preparations. It has a 5,000-year-old history of medicinal use in India. This herb influences the level of testosterone hormone in the blood, strengthens the immunity, and improves the endurance. Geographical sources. It is distributed in warmer regions of the world like Sri Lanka, West Tibet, or India. It may be annual or biennial. Pry. कोकशूर गाय के खुर में फंस जाने के कारण स्वादुकंटक कांटे मधुर रस वाले होते हैं। त्रिकंटक 3 से 5 जोड़ी कांटे होते हैं। शब्दरंजता कांटे कुत्ते के दांत के समान नुकीले होते हैं। चर्णद्रुम पत्ते चने के सदृश होते हैं। इक्षुगंधिका ईख के समान मधुर गंध वाला होता है। वनशिंगाट वनों में होने वाले सिंगाड़े की आकृति का फल होता है। गोखरू इसको लोकल भाषा में कहते हैं। स्वरूप। यह जमीन पर फैलने वाला प्रसरीसृप होता है जिसकी 2 से 3 फुट लंबी शाखाएं चारों ओर फैली रहती हैं। पत्ते चने के समान समपक्षवत पत्रक 4 से 8 जोड़ी में विषमाकार होते हैं। पुष्प। छोटे पीत वर्ण के पत्तियों के अभिमुख पुष्प शरद ऋतु में लगते हैं। फल गोलाकार 5 से 12 काष्ठीय खंडयुक्त। प्रत्येक खंड में 2 जोड़ी कांटे होते हैं जिनमें से एक जोड़ी कांटे कुछ लंबे और प्रत्येक खंड में एक बीज होता है। बीज में सुगंधित तेल होता है। फल शरद ऋतु में लगते हैं। Chemical composition. Roots and leaves contain steroids like dioscanin, fixed-oil resin, and traces of essential oil and nitrates are also found in fruits. Flavonoids, tribuloside, and its derivatives also been isolated from leaves and fruits. रसपंचक। गुण इसका गुरु स्निग्ध, रस इसका मधुर, वीर्य इसका शीत, विपाक इसका मधुर होता है। रस मधुर तथा वीर्य शीत होने के कारण इसे कफज प्रकृति के लोगों में ज्यादा समय के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए तथा यह वात पित्त शामक होता है। प्रयोजांग इसका फल होता है। इसके विशिष्ट योग हैं गोक्षुरादि चूर्ण, गोक्षुरादि अवलेह, गोक्षुरादि गुगलू, गोक्षुरादि क्वाथ और दशमूल अरिष्ट। इसकी जो मात्रा है, हम फल चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम और क्वाथ 50 से 100 ml तक सेवन कर सकते हैं। आमेख प्रयोग। गठिया बाह जोड़ों के दर्द में गोखरू चूर्ण और सोंठ को इक्वल क्वांटिटी में मिलाकर 2 ग्लास पानी में बॉईल करें जब तक पानी 1/4 शेष रह जाए। पेशाब में रुकावट होने पर गोखरू चूर्ण को पानी या गन्ने के रस के साथ सेवन किया जाता है। गुर्दे की पत्थरी के लिए गोखरू का क्वाथ बनाकर शीतल होने पर शहद मिलाकर सेवन करना चाहिए। किडनी की एबनॉर्मेलिटी में हम गोखरू चूर्ण को काली मिर्च और शहद मिलाकर यूज करते हैं। स्वप्न दोष या नाइटफॉल में गोखरू चूर्ण को शहद मिलाकर रात्रि के समय सेवन किया जाता है। स्पर्म की क्वांटिटी या क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए गोखरू चूर्ण को शतावरी और केवांच के साथ शीतपाक करके मिश्री मिलाकर पिया जाता है। थेरापेटिक यूज। एनर्जी बूस्टर। एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स कॉमनली गोखरू को यूज करते हैं to enhance and tone their bodies. It supports the normal testosterone level in the men. On urinary system, it dissolves the kidney stones and cures genital diseases like bladder infection. It acts as coolant which purifies the bladder and clarifies it. Strengthens the impotency and sexual urges. This herb has a positive effect on sexual drive and good for a married life. It strengthens the penile tissue and erection. It is very good blood purifier. This video is presented by Sakshi Goel under the supervision of Dr. Mahesh Dadij and Dr. Naresh Bhargav, Department of Dravya Gunam, MSN Institute of Ayurveda, Khanpur Kala, Sonipat.